कल जो मीटिंग हुई दरअसल वो मीटिंग नहीं बल्कि एक किस्म का फरेब हुआ। आम जबान में लोग कहते हैं मीटिंग नहीं बल्कि चीटिंग हुई। तो एक किस्म को चीटिंग हुई, क्योंकि मुझे जब मदऊ किया गया मीटिंग में आने के लिए दावत दी गई, तो मैंने वहां सवाल किया कि भाई उसमें कोई सियासी नुमाइंदे भी आ रहे हैं क्या? तो मुझे सामने से बिलखुसूस शकील रजा ने मुझसे यह कहा कि नहीं, कोई सियासी लोगों को नहीं बुलाया गया है, सिर्फ उलमाए कराम को बुलाया गया है, आप तशरीफ लाइए, इंशाल्लाह मशवरा करेंगे। आदाब, आइए बात करते हैं भिवंडी लोकसभा 23 की। भिवंडी लोकसभा का चुनाव अब पूरी तरह से गर्म हो चुका है और भिवंडी शहर में मौसम भी बहुत गर्म है। इस बीच आज से एक दिन पहले थोड़ी सी बारिश भी हो गई और बहरहाल मैं आगे मौजूद हूँ मौलाना जहीरुद्दीन बरकाती साहब के साथ में, मस्जिद गुलशन तैयबा आजमी नगर का हिस्सा है, दीवान शाह दरगाह के। यहाँ तक पहुँचने का असल मकसद था कि आज से एक दिन पहले भिवंडी शहर के वंजारपट्टी नाके पर बारादरी होटल के अंदर आलिम दीन की मीटिंग रखी गई थी और उसमें आपस में थोड़ा सा तनाव भी था। वो बात भी करनी है और साथ ही मौलाना का जो झुकाव है ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा में जो उम्मीदवार हैं मौलाना खुद किसके साथ हैं या नहीं हैं। मौलाना, हमारे चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे अपने दर्शकों के लिए लोकसभा 23 भिवंडी और एतराफ़ का इलाका तकरीबन 21 लाख वोट है और इसमें तकरीबन 6 लाख वोट मुसलमानों का भी है। एक बड़ी ताकत है। ऐसे में जो मीटिंग हुई थी बारादरी होटल में, उससे 4 दिन पहले भिवंडी शहर के सनोबर हाल बागी फिरदौस मस्जिद के पास वहाँ भी मीटिंग हुई थी। वहाँ भी आलिम दीन थे, उन्होंने बालिया मामा का समर्थन किया बराबर। और कल जो हुई तो यहाँ MIM का मामला सामने आया। इस बीच लोग कंफ्यूज है, जो आम इंसान है, जो उल्मा पर अपनी नज़र रखता है और उम्मीदें भी रखता है कि उल्मा कुछ सही फैसले करेंगे, तो यहाँ तो दो रास्ता हो गया। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि भिवंडी शहर के जो लोग कंफ्यूज हैं उसके बारे में। दरअसल कल जो मीटिंग हुई, सबसे पहले तो मैं नादरीन के बारगाह में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ कि दरअसल अब ये कौम मिलत की बात है, इसलिए इसमें हिस्सा लेना ज़रूरी है। और फिर इस्लाम में सियासत से कोई ममानियत नहीं है। और मामला दरअसल जैसा कि आपने पूछा कल की मीटिंग के ताल्लुक से आपने इजहार किया, तो कल जो मीटिंग हुई दरअसल वो मीटिंग नहीं बल्कि एक किस्म का फरेब हुआ। आम जबान में लोग कहते हैं मीटिंग नहीं बल्कि चीटिंग हुई। तो एक किस्म को चीटिंग हुई, क्योंकि मुझे जब मदऊ किया गया मीटिंग में आने के लिए दावत दी गई, तो मैंने वहां सवाल किया कि भाई उसमें कोई सियासी नुमाइंदे भी आ रहे हैं क्या? तो मुझे सामने से बिलखुसूस शकील रजा ने मुझसे यह कहा कि नहीं, कोई सियासी लोगों को नहीं बुलाया गया है, सिर्फ उलमाए कराम को बुलाया गया है, आप तशरीफ लाइए, इंशाल्लाह मशवरा करेंगे। तो उस हिसाब से मैं वहाँ, हालांकि मैंने कहा कि चूंकि डेली रोज आना जो है, तो ईशा की नमाज के बाद मेरा मस्जिद गुलशन तैयबा में बयान रहता है, तो मैंने उससे कहा कि भाई मुझको कम से कम 10 बजेगा। बोले नहीं, आप आइए, भले से 10 बजे के बाद आइए। तो मैं वहां पहुंचा, बहरहाल पहुंचा तो मीटिंग शुरू हुई मेरे सामने। तो उसमें ये जब मैंने देखा MIM के कैंडिडेट को भी, वहाँ जो अकरम खान वो भी बैठे हुए थे और साथ में वो सादाब उस्मानी, इन लोगों को देख करके मेरे कान खड़े हुए कि यहाँ तो वादा ये किया गया था कि किसी को बुलाया नहीं जाएगा, और आज जो है तो यहाँ देख रहे हैं कि इन लोगों को बुलाया गया है। बहरकैफ चूंकि मीटिंग थी, बहुत सारे कम से कम 50 के ऊपर उलमाए कराम वहाँ पर मौजूद थे, और लोगों के कहने पर कुछ उलमाए कराम ने अपने ख्यालात के इजहार भी किया। और उसके बाद फिर जो है तो शकील रजा ने ये ऐलान करना शुरू किया कि उलमाए कराम की मौजूदगी में मैं बहैसियत रजा एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी भिवंडी के होने के नाते मैं ऐलान करता हूँ कि हमारा सपोर्ट MIM को रहेगा। तो उस बात पर फिर मैंने कहा कि भाई मुझे भी कुछ बोलना है। फिर मैंने खड़े होकर ये माइक से के जरिए से तमाम की मौजूदगी में ऐलान किया, भाई हम MIM का सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे तमाम भिवंडी के उलमाए कराम जो इस बात पर इत्तेफाक जाहिर कर चुके हैं और ये फैसला है और मशवरा दिया जा चुका है कि भाई हमको जो है तो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जिताना है, और जिसका नाम बालिया मामा है। तो इस पर इत्तेफाक हो चुका है, तो हम दूसरा रास्ता क्यों अख्तियार करते हैं? ये मैंने उसमें जवाब दिया। अब यहाँ आज ये आपके आने पर जो मैंने ये कहा कि ठीक है आ जाइए, जो मैंने आपको इजाजत दी, उसकी वजह ये है कि चूंकि कल की जो मीटिंग के जो व्हाट्सएप पे चलाए जा रहे हैं, उसमें मेरा फोटो तो दिखाया जा रहा है, मेरी बात नहीं सुनाई जा रही है।
तो मेरी बात सुनाने के लिए मैंने ये जो है तो आज का ये एहतमाम करना जरूरी समझा कि मेरी बात दरअसल ये है कि हम एमआईएम का सपोर्ट नहीं करते हैं, और इस वक्त जो है तो तमाम उलमाए कराम जो भिवंडी के हैं बल्कि पूरे मुल्क के हैं, जिस पर इत्तेफाक करते हैं हम उन्हीं के साथ में हैं, और हम इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को, कैंडिडेट को जिताने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सुरेश महात्रे उर्फ बाले मामा, हालांकि इसमें भी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। बाले मामा का भी जो सियासी रिकॉर्ड रहा है, मन से शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी, इस तरह का सफर रहा है। बहरहाल वो जनता के बीच में है, जनता फैसला करेगी। आलिम दीन भी कहीं ना कहीं मैदान में है। एक आखिरी सवाल आपसे है, भिवंडी शहर के जो लोग इन 2 मीटिंगों की वजह से, उसको एक नाम दिया गया कि वहाबी उलमाओं ने और फिर बारादरी वाले में सुन्नी उलमाओं ने, ये जो फैसले हुए, तो भिवंडी का आम इंसान कंफ्यूज है, तो उनसे क्या अपील करेंगे? मैं बिलखुसूस अवामुन्नास से ये अपील करना चाहता हूँ, भिवंडी के मुसलमानों से खासकर, कि इसमें सुन्नी और वहाबी लाना तो बिल्कुल यानी हिमाकत की बात है। ये लाना ही नहीं चाहिए। और हकीकत ये है, लोग अगर उसको नजर से देखें तो जो सनोबर हाल में मीटिंग हुई थी जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, उसमें सुन्नी और देवबंदी वहाबी हर मकतब फिक्र के लोग उलमा वहां मौजूद थे, और सबों ने इत्तेफाक राय से फैसला लिया था कि हम जो है तो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट का काम करेंगे, उसको जिताने की कोशिश करेंगे। हम आवाम से ये अपील करेंगे। इस तरीके की बात वहां पर। अब यहाँ पर सुन्नी और वहाबी लाना, ये दो जो तो जमात में या फिरके में कहिए, ये झगड़ा लगाना या लोगों को कंफ्यूज करना, ये बात हो जा रही है। इसलिए इसको बिल्कुल जो है तो नहीं चलाना चाहिए, बल्कि इस जुमले को कट करना चाहिए। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और जो बारादरी जो तो होटल के अंदर जो हॉल में मीटिंग हुई, वहां पर हाँ सुन्नी उलमा थे, और उन उलमा की अक्सरियत ने इस बात का इत्तेफाक जाहिर किया, सिवाय चंद को छोड़ करके बाकी सब ने इस बात का इजहार किया कि हम जो है तो जो उलमा की जो है तो मीटिंग हुई थी और जिस पर इत्तेफाक किया है उसी को हम उसी पर कायम है, यानी इंडिया अलायंस के कैंडिडेट का ही हम सपोर्ट करते हैं। ये इसी पर ये खुलासा वहां पर बयान था। तो लिहाजा अब आवाम को इधर उधर जो तो इसकी उसकी बात सुन करके बिल्कुल किसी झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुले दिल से ज्यादा वोटिंग करना चाहिए। एक मेरी ये भी अपील है आवाम से कि ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ पर पहुंचे, घर वालों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदार को, दोस्त अहबाब को, सबको ले जाकर के 100% पोलिंग पर कराने की कोशिश करना चाहिए। अच्छा, एक चलते चलते एक छोटा सा सवाल है, और भी उम्मीदवार मैदान में हैं। कपिल मुरशर पाटिल 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, तीसरी बार मैदान में है, और एक नया एकदम फ्रेश नाम भी आपके सामने है, नीलेश भगवान सामरे का। इन दोनों के बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई देखिए, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, लड़ते हैं कई, एक जीतता एक ही है ना। तो अभी इस वक्त में जो हिमायत की बात है, तो हमारी तरफ से हिमायत जो है वो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को है, और हम उस पर कायम हैं। और हाँ, अल्लाह के जो तो दस्ते कुदरत में है, कौन कामयाब होगा वो बेहतर जानता है, लेकिन हमारी कोशिश जो है इंडिया अलायंस के जो है तो कैंडिडेट को जिताने की है। और मैं आवाम से भी यही अपील करता हूं कि वो जो है अवामुन्नास, फिर मेरी बात को अच्छी तरह से आप लोग सुन लें कि मैं यही अपील करता हूं, अगर किसी किस्म की गलतफहमी किसी को हुई होगी तो कल मीटिंग में भी मैंने यही कहा था, आज फिर मैं इस बात को दोहराता हूं कि आप जो है इस वक्त में उलमाए कराम की बताई हुई जो तरकीब है, जो तरतीब उन्होंने बनाई है, उसी पर अमल करते हुए इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करें। रहा सवाल शकील लदा का, तो अब तक तो नहीं, लेकिन आज मुझे मजबूर होना पड़ रहा है, मजबूरन ये बोलना पड़ रहा है कि उसने लोगों के साथ, बिलखुसूस उलमा के साथ और मेरे जैसे इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान के साथ उसने फरेब किया, और ये फरेब करके उनका क्या मफाद परस्ती है, क्या है, वो तो मैं नहीं जानता हूं, इसलिए मैं किसी किस्म की जबान दराजी नहीं करना चाहता। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि ऐसे लोगों के झांसे में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के फोन मुझे भी आए थे कि भाई ये क्या है, आलिम 2 ग्रुप में बटे हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्हें भी मेरा जवाब है कि कहीं ना कहीं फैसला हो चुका है, ऐलान हो चुका है और बातें भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बाले मामा इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, उनकी हिमायत का ऐलान आलिम दीन का दोनों ग्रुप कर चुका है। मैं खान फखर आलम।
महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट? तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।